ये होता है एस्टिमेट और ये होता है ड्राइंग, और ऐसा कुछ होता है मैनुअल बिल ऑन योर स्पेशल डिमांड। बिलिंग इंजीनियर काफी सारे लोग हैं आप में से जिनको बिलिंग इंजीनियर के बारे में जानना है। एज अ सिविल इंजीनियर बिलिंग इंजीनियर का काम क्या होता है, बिलिंग इंजीनियर कैसे बनते हैं, बिलिंग इंजीनियर कौन होता है और बिलिंग इंजीनियर का सैलरी कितना होता है, ए टू जेड सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा इस वाले वीडियो में, क्योंकि मैं खुद एज अ बिलिंग इंजीनियर काम किया हूँ साइट पे, और आप में से काफी सारे लोग हैं जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस टॉपिक पे बिलिंग इंजीनियर के बारे में जानने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वाला वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि इस वाले वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि बिलिंग इंजीनियर बनते कैसे, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, सैलरी कितना होता है, स्पेशली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझेंगे, और उसके साथ साथ कौन कौन से स्किल्स होते हैं जो एक बिलिंग इंजीनियर को आना ही चाहिए। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष और आप लोग के लिए ऐसे काफी सारे सिविल से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप और हम मिलके सारे सिविल इंजीनियर मिलके एक सिविल का कम्युनिटी बना सके और एक दूसरे का हेल्प कर सके। मेक श्योर करना नेक्स्ट किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में लिख देना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपके कमेंट पे वीडियो बन जाए। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, एज अ सिविल इंजीनियर बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही होता है, क्योंकि वो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई कंपनी आपको नहीं देना चाहता है, क्योंकि बिलिंग इंजीनियरिंग का इन्वॉल्वमेंट जो रहता है मोस्टली मेजरमेंट, कैलकुलेशन और पेमेंट से रिलेटेड होता है। इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को इजिली नहीं मिलता है। बाय द वे मैं खुद एज अ बिलिंग इंजीनियर काम किया हूँ साइट पे, साइट एग्जीक्यूशन के साथ साथ बिलिंग इंजीनियर का काम किया हूँ। मेजरमेंट लेने से, एक्सेल शीट बनाने से, उसका बिल पुटअप करने तक ए टू जेड सारा काम पर्सनली उसको सीख के किया है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस। आपको ये बिलीव नहीं होगा, बट मैंने 10+ CR का बिलिंग वर्क कंप्लीट किया है। डिटेल में बताता हूँ, डिटेल में समझना, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हो या फिर आप आधा देख लेते हो तो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाता है। और बेसिकली सिविल बिलिंग इंजीनियर जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग में ही एक प्रोफेशन होता है जो बिलिंग वर्क से रिलेटेड, जैसे कि साइट मेजरमेंट लेना, क्वांटिटी कैलकुलेशन करना और पेमेंट रिलेटेड वर्क को हैंडल करना होता है ऑन अ डेडिकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क। ऑन अ सिंपल वर्ड, पर्सन या फिर एक टीम जो पूरे ड्रॉइंग से एग्जीक्यूशन होने तक में जो कैलकुलेशन मेजरमेंट आया है उसके बेसिस में पेमेंट कितना बनना है उसका हिसाब रखना, ये मेन काम होता है बिलिंग इंजीनियर का। बिलिंग इंजीनियर का मेन काम होता है मेजरमेंट करना, क्वांटिटी निकालना और उसका बिल प्रिपेयर करना एज पर वर्क ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट। मेरे एक ब्लॉग था जिसमें मैं अपना कंप्लीट डे का रूटीन दिखाया था, जिसमें आपने देखा होगा कि मैं कैलकुलेशन वर्क कर रहा था। वो जो एक्सेल शीट में कैलकुलेशन वर्क कर रहा था वो बेसिकली क्वांटिटी कैलकुलेशन था। वैसे ही एक बिलिंग इंजीनियर का काम जो होता है वो डेली बेसिस में क्या क्या चीजें होता है और क्या क्या काम हैंडल करना पड़ता है वो समझते हैं। पहला होता है क्वांटिटी कैलकुलेशन। प्री कंस्ट्रक्शन क्वांटिटी कैलकुलेशन भी होता है, जिसमें आप ड्राइंग के बेसिस से क्वांटिटी निकालते हो। ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर वर्क हो गया, कॉलम, फुटिंग, कंक्रीट, ए टू जेड सारी चीजों का आप कैलकुलेशन करते हो और उससे आप क्वांटिटी निकालते हो। दूसरा होता है मेजरमेंट शीट बनाना, साइट पे जाना और एग्जीक्यूट हुए काम का मेजरमेंट लेना और उसका मेजरमेंट बुक पे एंट्री करना या फिर एक्सेल शीट में डिटेल बनाना। तीसरा होता है बिल प्रिपेयर करना। अब बिल अलग अलग टाइप के होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, जो गवर्नमेंट पे टेंडर लेके काम करता है, तो उनके लिए बिल अलग बनता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास जाता है और मोस्टली वो गवर्नमेंट के जेई बनाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के जेई बनते हो तो आपको भी मेजरमेंट बुक बनाना पड़ेगा और उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट होता है हर जगह पे। उसके अलावा होता है जब आप कॉन्ट्रैक्टर के लिए बिल बनाते हो, आरए बिल बनाते हो, और उसमें भी अलग अलग टाइप के बिल होते हैं, जैसे स्लैब रेट पे बिल हो गया, आइटम रेट पे बिल हो गया, तो उसके अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं ना। चौथा होता है बीओक्यू वेरीफाई करना। बीओक्यू वेरीफाई करना क्या होता है, जो आपके एस्टिमेट पे है, जो आपके वर्क ऑर्डर पे है या फिर जो आपके ड्राइंग वही एज इट इज एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, ये वेरीफाई करना। क्योंकि आगे जाके ऐसा हो जाता है एज पर ड्राइंग अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है तो बिलिंग इंजीनियर के लिए प्रॉब्लम आ जाता है कि वो किस चीज का मेजरमेंट लेगा। एक्चुअल साइड में अगर कंस्ट्रक्शन हुआ है वो आपके वर्क ऑर्डर से, आपके एस्टिमेट से ऊपर जा रहा है तो वो कंसिडरेबल नहीं होता है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल बिलिंग इंजीनियर को होना पड़ता है। और वो एक्यूरेसी मेंटेन करना ही सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है एक बिलिंग इंजीनियर के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर बिलिंग इंजीनियर बन गया तो आपको एक ऑफिस मिलेगा और डेस्क में बैठ के ही काम करना रहेगा, लैपटॉप में कैलकुलेशन वर्क करते रहो, ड्राइंग देखो, वेरीफाई करो और कैलकुलेशन बनाओ। ये नहीं होता है। इसका मतलब डेफिनेटली ये नहीं होता है। आपको साइट पे जाके वो एक्चुअल मेजरमेंट लेने पड़ते हैं, रेगुलर बेसिस में आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ताकि वो जो एग्जीक्यूशन है वो एज पर ड्राइंग रहे, एज पर एस्टिमेट रहे, एज पर वर्क ऑर्डर रहे, ताकि जब आप बिल बनाओगे, जब आप कैलकुलेशन करोगे, मेजरमेंट लोगे, वो टू द पॉइंट आए, वो एक्यूरेट आए और उसमें आप ना फंसो या फिर आपका जो कंपनी है
उसमें इम्पैक्ट ना पड़े। अब ये तो मैंने आपको बताया कि काम क्या क्या होता है बिलिंग इंजीनियर का। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर करो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय द वे कमेंट नहीं किए हो तो कर देना। स्पेशली एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं कि जो बेसिक स्किल और एडवांस स्किल पे जो मैंने बोला था कि उस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा सारे टॉपिक पे, तो वो डेफिनेटली बनने वाला है। और स्पेशली उसके साथ और भी बहुत सारे सरप्राइज है जो आपको देखने को मिलेगा। बस एक बार कमेंट जरूर से कर देना और अपना जो कॉलेज ग्रुप है उसमें शेयर जरूर से कर देना। बहुत जल्द से जल्द आपको वो स्किल के जितने भी वीडियोस हैं वो डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अब स्किल की बात कर ही रहे हैं तो चलो फटाफट से बात करते हैं कि एक बिलिंग इंजीनियर के लिए कौन कौन से स्किल रिक्वायर्ड होते हैं। अब सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो एक बिलिंग इंजीनियर के पास होना ही चाहिए वो है पेशेंस। पेशेंस के साथ कैलकुलेशन में एक्यूरेसी। अगर पेशेंस और एक्यूरेसी दोनों ही नहीं है तो आप बिलिंग इंजीनियर बिल्कुल नहीं बन सकते। अब ना टेक्निकल स्किल की बात किया जाए तो ऑटोकैड हो जाता है ताकि आप ड्राइंग से मेजरमेंट ले सको इजीली या फिर क्रॉस वेरीफाई कर सको मेजरमेंट को। दूसरा होता है एमएस एक्सेल या फिर गूगल शीट, ताकि आपने जो मेजरमेंट बनाया वो मैनुअली नहीं करके आप एक्सेल शीट में प्रिपेयर कर लो। उसके लिए क्या होता है एक्सेल शीट कैसे यूज करते हो, उसमें फॉर्मुलास कैसे डालते हैं या फिर कौन से टेम्पलेट में बनाने, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे करके सीख सकते हो। बाय द वे ये सारी जो स्किल बता रहा हूँ वो भी मैं कवर करने वाला हूँ आगे स्किल के सीरीज। नाउ द नेक्स्ट इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बिलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपको आना ही चाहिए और उसके बेसिस पे आप बिल जब बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होता है। नेक्स्ट इज एसओआर। एसओआर का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिलिंग इंजीनियर के लिए। आई कैन डेफिनेटली से कि अगर कोई साइट इंजीनियर है उनको एसओआर के बारे में पता रहना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बिलिंग इंजीनियर है तो एसओआर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। एसओआर मतलब स्केड्यूल ऑफ रेट। स्केड्यूल ऑफ रेट के बेसिस में या फिर जो आपके पास एस्टिमेट है, जो वर्क ऑर्डर एस्टिमेट आपको मिला हुआ है आपके सीनियर से या फिर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी हो गया, आरईएस हो गया या फिर डब्ल्यूआरडी हो गया, पीएचई हो गया, रेलवे हो गया, वहां से आपको जो डॉक्यूमेंट मिला है उसमें हर चीज का रेट होता है और वो रेट यूज किया जाता है फाइनल बिल एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अभी मैं आपको स्किल्स बता रहा हूँ, स्किल के बाद बताऊंगा कि ये सारे स्किल कैसे यूज होते हैं और वो कैसे बिल प्रिपेयर होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आईएस कोड अंडरस्टैंडिंग। आईएस कोड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप बिल बनाते हो तब आपको वो बिल जस्टिफाई करना पड़ता है, उसका जस्टिफिकेशन आपको ही देना पड़ता है और वो जस्टिफिकेशन देने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा आईएस कोड का। हाँ, आप एस्टिमेट यूज करते हो जस्टिफिकेशन के लिए, इवन आप जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो भी यूज करते हो जस्टिफिकेशन के लिए, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है आपका आईएस कोड। आईएस कोड का अगर आपके पास अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो आप जस्टिफिकेशन उसके बेसिस पे दे सकते हो। इसलिए आईएस कोड डेफिनेटली आपको जानना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट आईएस कोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। नाउ एक बिलिंग इंजीनियर का सैलरी कितना वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है ताकि आपके दिमाग में क्लियर इमेज बन सके। सबसे पहला पार्ट होता है क्वांटिटी कैलकुलेशन। एज पर ड्राइंग आप क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो अपने एक्सेल शीट में ड्राइंग के बेसिस पे। उसके बाद होता है आपका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन पे आप सुपरवाइज करते हो कि एज पर ड्राइंग एज पर एस्टिमेट काम हो रहा है कि नहीं। देन उसके बाद आप लेते हो मेजरमेंट ऑन साइट। साइट पे आप जाते हो और मेजरमेंट लेते हो, एज पर ड्राइंग है कि नहीं वो क्रॉस वेरीफाई करते हो और वो जो मेजरमेंट होता है वो साइट पे ही आप एक अपना लिस्ट बनाते जाते हो और वहां पर आप डिटेल लिख लेते हो। वो डिटेल लिखने के बाद देन उसके बाद आप अपने एक्सेल शीट पे या फिर मैनुअली अगर बना रहे हो तो एमबी बुक होता है उस पे आप डिटेल डालते जाते हो। देन उसके बाद जो मेजरमेंट आपने बनाया है उसका डिटेलिंग करते हो, ड्राइंग यूज करते हुए, एस्टिमेट यूज करते हुए, एसओआर यूज करते हुए, इवन अगर आईएस कोड का नीड है तो वो मेंशन करते हुए वो डिटेलिंग करते हो। आप डिटेलिंग करने के बाद आप उसका बिल एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो। डिटेलिंग करते टाइम ही आपको एक्चुअल क्वांटिटीज निकलते जाएगा अलग अलग चीजों का। फॉर एग्जांपल प्लास्टर वर्क हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, कंक्रीट वर्क हो गया, M20, M25, M30, अलग अलग ग्रेड का अलग अलग कैलकुलेशन होता है। आपका फिलिंग हो गया, आपका टाइल्स हो गया, आपका पुट्टी हो गया, A to Z सारी चीजों का आप क्वांटिटी निकालते जाते हो। उस क्वांटिटी को यूज करके आप बिल एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो। अब जो क्वांटिटी आपने यूज किया उस मटेरियल का जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करके आप उसका फाइनल कॉस्ट निकालते जाते हो और उस कॉस्ट को टोटल करके निकलता है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ दैट बिल। वो पर्टिकुलर बिल का जो टोटल अमाउंट है वो निकल जाता है। ये होता है एक्चुअल प्रोसेस एक बिलिंग का। बाय द वे ये जो वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी प्रकार से कोई स्क्रिप्टेड नहीं है या फिर किसी दूसरे से डेटा उठाया हुआ नहीं है। जो एक्चुअल मेरा एक्सपीरियंस है, रॉ एक्सपीरियंस है, वो बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत बोल रहा हूँ या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट में डेफिनेटली बोल सकते हो। चलो आपको
फॉर एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, ये एक एस्टीमेट है जो मेरे पास रखा हुआ है और ऐसा कुछ ड्राइंग होता है, वो मैं आपको मैनुअली दिखा रहा हूँ। और ऐसा कुछ होता है मैनुअल बिल कैलकुलेशन। ये मेजरमेंट बुक है जो मैंने बनाए हैं। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, अब एक्सेल शीट में कैसे दिख रहे हैं वो देख लो। ये सारे कैलकुलेशन वर्क आप तभी कर पाते हैं जब आपके पास एक अच्छा स्किल होता है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है, अच्छा नॉलेज होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है आपके पास एक्सपीरियंस होना। जब आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है तभी कंपनी, कोई भी कंपनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, मेजरमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, या फिर उसके एग्जीक्यूशन को सुपरवाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, या फिर उसके लिए बिल बनाना हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना एक्सपीरियंस के इजीली नहीं मिलता है। बट ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा स्किल होता है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है, अच्छा नॉलेज होता है, तो आपको इजीली एक बिलिंग इंजीनियर का जॉब मिल सकता है। अब ये सारी चीजें करने के पीछे इतना सारा मेहनत करने के बाद आपको सैलरी कितना मिलता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है फ्रेशर बिलिंग इंजीनियर, जिनके पास 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, उनको मिलता है। अब उसके बाद आता है मिड लेवल के, उनको मोस्ट कॉमनली मिलता है नाउ द सीनियर बिलिंग इंजीनियर, और उसका मोस्ट कॉमन सैलरी जो रहता है